जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब कैसे हो विश्वासी भाई बहनों? सब ठीक हो ना? मैं आशा करती हूँ प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा। और जितने भी कठिन परिस्थिति आए, कुछ भी होने दो, फिर भी प्रभु को प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु को धन्यवाद। ऐसे ही हमें रहना है, क्योंकि हमें अच्छा बर्तन बनना है ना, प्रभु के प्रति, प्रभु की महिमा का अच्छा बर्तन बनना है ना। तो हर पल महिमा करो, प्रभु की हर पल महिमा महिमा होनी चाहिए। यस, हमारे ज़रिए, हमारे जीवन के ज़रिए, कि प्रभु तू बड़े हम घटे। सब कुछ प्रभु का है, हमारा क्या है? इधर कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु के प्रति ईमानदार सच्चाई से और प्रभु के आज्ञा के अनुसार प्रभु की खोज करना, प्रभु की राज्य की खोज करना। माफ़ी चाहती हूँ, प्रभु की राज्य की खोज करना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यस, आज मैं ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ। प्रार्थना प्रभु की मर्जी के अनुसार होनी चाहिए, है ना। प्रार्थना प्रभु की मर्जी के अनुसार होनी चाहिए। अभी कई विश्वासी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो उनको प्रार्थना मतलब करना मतलब क्या है? हम प्रभु के साथ संगति रहकर प्रभु से बात करना। तो कोई विश्वासी क्या करता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो प्रभु से हम बात करते, प्रार्थना करते हैं। जब हमें कुछ चाहिए तभी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमें सदा करनी चाहिए, प्रभु से बात हमें सदा करनी चाहिए, संगति में सदा रहना चाहिए। प्रभु बोलेगा जब तुम्हारी ज़रूरत रहती है तभी तुम उससे बात करती है, तभी तुम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करना है तो प्रभु के मर्जी के अनुसार करो, क्योंकि प्रभु हमारी ज़रूरतें पहले से जानता है, तो हमें फ़िक्र नहीं करनी है। प्रार्थना ऐसे करो कि प्रभु तेरा राज्य बढ़े। प्रभु जैसा तूने मुझे गंदगी से, पापों से वहाँ से निकाला, वैसे हर किसी को निकाले, हर किसी को बुद्धि ज्ञान दे। तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरी मर्जी मेरे साथ पूरी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरे महिमा का कारण बनूँ। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। पर कोई विश्वासी क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ज़रूरत है, सब प्रभु तो पूरी करेगा वो। तो प्रभु के मर्जी के अनुसार प्रार्थना होनी चाहिए। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? पहला कि प्रभु के राज्य की खोज करो, प्रभु आपको जो चाहिए वो देगा, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो प्रार्थना करने के समय भी हर विश्वासी ने ये ध्यान रखना है कि प्रभु तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तू चाहता है वैसा ही हो। प्रार्थना का तो बहुत तरीका है, पर हर एक विश्वासी क्या करता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या हमारे खुद के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कोई। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये भी देखना है। प्रार्थना ऐसी हो, प्रभु तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तू चाहे वैसा ही हो, तू चाहे वैसा ही हो। कोई वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 4 घंटा, ज़रूरत नहीं है। उतना टाइम उससे निकालो, प्रभु की सेवकाई में निकालो। उतना टाइम है ना, प्रभु की सेवकाई में निकालो, प्रभु के राज्य की खोज करने में निकालो। जितना टाइम तुम लोग 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं ना प्रार्थना में, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के साथ संगति करनी चाहिए। पर प्रभु जानता है कितना, क्या वक्त कितना निकालना चाहिए। इतना अगर पूरा समय अगर प्रार्थना में निकालोगे तो प्रभु की सेवकाई कभी करोगे, प्रभु के राज्य की खोज कभी करोगे, है ना। सब कुछ करना है हमें, प्रभु के संगति में रहना है, प्रभु के सच्चे ईमानदारी से प्रभु के लिए खड़ा रहना है, सब कुछ करना है। पर उसका एक लिमिट रहता है, प्रार्थना का एक लिमिट रहता है। प्रार्थना में ज़्यादा समय अगर निकालोगे तो बाकी काम कभी करोगे, जो प्रभु का काम है वो कभी करोगे, है ना। और प्रार्थना तो सबसे बड़ी बात, प्रभु की मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए। ज़्यादा फोकस तो प्रभु की सेवकाई में, वचन ज़्यादा से ज़्यादा उस पर समय लगाओ। प्रार्थना में तो समय लगाना ही है, पर वचन में भी ज़्यादा समय लगाओ, प्रभु की सेवकाई में ज़्यादा समय लगाओ, अपना जीवन ठीक करने में समय लगाओ। बाकी तो ज़रूरतें प्रभु पूरी करता ही है। और कई समय तो प्रार्थना ऐसे करते हैं, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि अपनी जो भाषा है ना, उस भाषा में प्रभु से बात करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, वो बराबर समझ जाएगा। उसके लिए अलग से कोई भाषा नहीं है या अलग से कोई प्रार्थना नहीं है। जैसे कई कलीसिया में होती है स्वर्गीय भाषा, उसमें प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे उनके झूठे पास्टर लोग
अधूरे ज्ञान के वो लोग क्या बोलते कर सिखाएंगे सेवकों को कि ऐसे भाषा से प्रार्थना करो, लगातार करते रहो, प्रभु आपकी आवाज़ सुनेगा। प्रभु जानता है वो कौन से भाषा से आप प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु जानता है वो स्वर्गीय भाषा कौन से, क्या रबा रबा शबा जबा बारा बारा और रबा क्या बड़बड़ता रहते हैं। ये प्रार्थना है, वचन में तो कहीं नहीं लिखा है। यीशु ने भी ऐसी प्रार्थना कभी की नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना का मतलब खुद वो भी नहीं जानता है, न परमेश्वर जानता है। परमेश्वर बोला तुम मूर्ख है मेरी नज़र में, क्या बड़बड़ते रहते हैं। उससे चाहे वो समय निकालो कि प्रभु के राज्य की खोज करो, वचन में ज़्यादा समय लगाओ। और भी बहुत काम है, उसमें समय लगाओ। जो प्रभु के काम है उसमें समय लगाओ। ये प्रार्थना करने में वो भी निकम्मी बातें करके कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना दो लफ्ज़ का भी रहेगा, वो भी खुद की भाषा जो है ना उससे प्रभु से बात करो, प्रभु बराबर समझेगा। क्योंकि ये सब भाषा जो भी अन्य जाति में जो जितनी भी भाषा है ना वो सब प्रभु ने निकाली है। अन्य भाषा में जितनी अन्य जाति है ना उसकी सबकी भाषा प्रभु ने ही निकाली है। प्रभु सबकी भाषा जानता है, सबकी भाषा जानता है। जितनी पृथ्वी पर अन्य जाति की भाषा है ना, अन्य जाति जितने हैं, प्रभु सबको जानता है। तो अलग से कोई स्वर्गीय भाषा मत निकालिए। अधूरे अधूरे ज्ञान के लोगों, अलग से कोई भाषा मत निकालिए। यस, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना प्रभु की मर्ज़ी के अनुसार हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। और ज़्यादा भी बड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारी ज़रूरतें जानता है। प्रार्थना अगर करनी है उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर करनी है तो प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करिए कि हर किसी का आत्मा बचे, हर कोई प्रभु के लिए खड़ा हो। यह सच्चाई से ईमानदारी से खड़ा हो। जितने झूठे लोग फंसे, झूठी सीख में फंसे, अधूरे ज्ञान के लोग, उनको खरी सीख पर लाइए। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो, है ना। जो अधूरे ज्ञान के जो झूठे सीख में फंसे ना, उनको सही सीख पर आए, सही ज्ञान पाए, अपना जीवन बचाए। ऐसी प्रार्थना करो। प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर यीशु में आप आते तो उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि यीशु मुझे ये वो देगा, ये देगा, वो देगा, सब कुछ देगा, चलो मैं प्रभु में आता हूँ। वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। यस, मैं आशा करती हूँ आप समझ होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। प्रार्थना अब 2 लाइन बोलो, 4 लाइन बोलो, 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, आधा घंटा भी जो बोलेगा तो चले, कोई बात नहीं है। जो प्रभु के मर्जी के अनुसार ही हो और प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करो। सबसे बड़ी बात, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। एक 2 घंटा जो प्रार्थना करते बैठते हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए, उसमें टाइम मत निकालिए। वो सब पूरा बेकार है टाइम। उतना टाइम आप वचन में निकालिए, प्रभु के सत्संगति में निकालिए, प्रभु की सेवकाई में निकालिए। यस, मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। जय मसीह की। थैंक यू।